हमारे शरीर के सभी अंग बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे की मदद से चलते हैं। पूरा शरीर की संरचना ही एक दूसरे के बिना अधूरी है। सभी मिलजुल कर काम करते हैं। पेट में खाना डाल दिया तो सिर्फ पेट का ही काम है पचाने का, ऐसा नहीं होता है। जब हम खाना खाते हैं या हमारे सामने जब परोसा जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि खाने की डेकोरेशन पर, आजकल गार्निशिंग पर बहुत जोर दिया जाता है कि खाना कैसे दिखता है, कैसे सुंदर उसको अच्छी से अच्छा उसे सजाया जाए, अच्छे से अच्छे डिश में उसे परोसा जाए और साफ़ सुथरी जगह पर खाया जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खाना हम सबसे पहले आँख से खाते हैं, उसके बाद उस खाने की सुगंध हमारी नाक तक पहुंचती है और उसके बाद तीसरे स्टेप में ऐसा होता है कि खाना मुंह तक जाता है। खाना मुंह तक पहुंचा तो खाना कैसा है, स्वादिष्ट है, तीखा है, कड़वा है, मीठा है, ये बताने का, डिसाइड करने का काम जीभ करती है, लेकिन वो बताने का काम करने के लिए वो ओठों का सहारा लेती है। सख्त है, नरम है, ये डिसाइड करते हैं हमारे दांत। हमारे दांत ठंडा है, गर्म है, ये हमारा गला डिसाइड करता है। आँखों से हमें तो पता चल जाता है, सूंघने से हमें पता चल जाता है। यानी ये जो प्रोसेस चलती है खाना खाने की, इसमें भी शरीर का पूरा, चेहरे के सभी अंग उसमें भाग लेते हैं। यदि बहुत ही अच्छा खाना वहाँ पर रखा हुआ है और उसी समय यदि किसी की मृत्यु की खबर आती है, गुलाब जामुन है, पूरा थाल सजा हुआ है, तो भी एक निवाला भी गले के नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि मन उदास हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि मन भी खाना खाने के समय उसमें शामिल होता है। मन यदि प्रसन्न है तो खाना भी अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि मन प्रसन्न रहेगा तो हमें चटनी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। ये सही बात है, उसके लिए पंच पकवान होने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वही मन खाना मेहनत का है, भ्रष्टाचार से आया हुआ है या प्यार से बना हुआ है या किस तरह से बना हुआ है, ये डिसाइड करने में समय लगता है। मन को संकेत उसको मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाता है। जिस तरह से माँ खाना बनाती है तो हर किसी ने खाना चाहिए, उसमें वो प्यार उलेड़ती है। इतने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट खाने में डाले जाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट तो प्यार ही होता है। और इसलिए लोग बोलते हैं माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पत्नी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, ये सब बोला जाता है। लेकिन वही खाना यदि कुक बनाती है या होटल में खाते हैं तो उस कुक को या रसोइया को तुम्हारे खाने से कोई भी मतलब नहीं होता है। खाया नहीं खाया, आपने पूरा उड़ेल दिया, आपने पूरा फेंक दिया, तो भी उसे दुख नहीं होता है। लेकिन यदि घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाता है या ऐसे भूखा सो जाता है तो माँ को, पत्नी को ज़रूर दर्द होता है।